राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और छांव देने वाला एक पुराना नीम का पेड़। उसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का नीलू। उसका रंग सांवला, शरीर दुबला पतला और सिर पर हमेशा एक पुरानी नीली टोपी। वो रोज छत पर चढ़ जाता और आसमान में उड़ते जहाजों को देखकर कांपते होठों से बुदबुदाता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। गाँव के लोग हंसते थे, कहते थे, गाँव का छोरा और पायलट, तेरा सपना रेत में उड़ जाएगा। लेकिन नीलू के अंदर एक आग थी। नीलू का पिता नहीं था। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी और खेतों में काम करती थी। नीलू भी खाली समय में ईंट भट्टों पर काम करता, लेकिन हाथ में किताबें कभी नहीं छोड़ता। स्कूल से लौटते समय वह अक्सर रेलवे स्टेशन के पास खड़ा होकर वहाँ से उड़ते प्लेनों को निहारता। वहाँ एक पुरानी किताब बेचने वाला बूढ़ा बाबा था, जिसने एक दिन उसे वायुयान विज्ञान की एक फटी किताब दे दी। वो किताब अब नीलू की जिंदगी बन गई। गांव के स्कूल के एक बुजुर्ग गुरुजी, जो बच्चों में कम लेकिन सपनों में ज्यादा यकीन रखते थे, उन्होंने नीलू को एक दिन बुलाया। तेरा सपना बड़ा है, पढ़ाई में मेहनत कर, शहर में स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ सकता है। नीलू ने दिन को काम और रात को पढ़ाई में बदल दिया। उसकी माँ ने कई बार कहा, बेटा थक जाएगा, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन नीलू मुस्कुराता और कहता, माँ पंख आराम नहीं करते, उड़ने के लिए बने हैं। नीलू ने 8वीं बोर्ड में जिले में टॉप किया। उसे शहर के सरकारी स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। गांव में विदाई का माहौल था। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका बैग थमाया, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। बस में चढ़ते समय नीलू ने कहा, माँ अगली बार जब आऊंगा तो आसमान से उड़कर। शहर में शुरू हुआ असली संघर्ष। भीड़, पढ़ाई, प्रतियोगिता, भूख, अकेलापन, लेकिन नीलू की नीली टोपी हर परीक्षा में साथ रही। उसने 10वीं और 12वीं में टॉप किया, फिर एक एविएशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाया। कुछ सालों बाद वो दिन आया। नीलू एक असली पायलट बन चुका था। उस दिन उसने पहली उड़ान भरी और प्लेन मोड़कर अपने गांव के ऊपर से उड़ाया। नीचे माँ खड़ी थी, धूप में आंचल से आंखें ढककर आसमान देखती हुई। लाइक सब्सक्राइब करो।